महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव भी उनके साथ मौजूद हैं। जी हां, एक दिन पहले सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच रही थी। इस वजह से नई तैयारी की गई, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया और खुद योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगभग 50 से ज्यादा नए अफसरों की तैनाती की गई है और इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एएसपी लेवल के अधिकारियों को भेजा गया है और उनके जिम्मे ये कहकर कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बार माघ पूर्णिमा पर, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी और आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस बार ये स्नान कराया जा रहा है। 31वां दिन है आज महाकुंभ का, माघ पूर्णिमा का दिन है और स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु रेती पर पहुंच गए हैं। जी हां, संगम तट पर पहुंच चुके हैं और खुद योगी आदित्यनाथ, देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी के डीजीपी और गृह सचिव के साथ पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए वीडियो देख रहे हैं कैसे किस तरीके से, और वीडियो के जरिए लाइव जो टेलीकास्ट चल रहा है उसके जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। कल ही खास तौर पर निर्देश दिया गया था और इसके बाद तमाम अधिकारियों को खास तौर पर भेजा गया है और वो अब वहां अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान जारी, संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे हैं डुबकी। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे त्रिवेणी संगम, 2.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आकस्मिक सेवा संबंधी वाहन भी चलेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। महाकुंभ में संगम में होगी पुष्प वर्षा, स्नानार्थियों पर हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। सुबह 8 बजे संगम क्षेत्र में पुष्प वर्षा होगी। वाराणसी में महाकुंभ का पलट प्रवाह, दशाश्वमेध घाट पर हुई सांकेतिक गंगा आरती, भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। वाराणसी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रही है श्रद्धालुओं की भीड़। 12 लाख से ज्यादा लोगों के शहर में पहुंचने का अनुमान। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से गंगा घाट की निगरानी की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए कतार में खड़े लाखों श्रद्धालु। शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल पर लगा लंबा जाम, पुल के दोनों तरफ कुंभ और गंगा स्नान के चलते लगा भयंकर जाम। महाकुंभ में जाने के लिए रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्लेटफॉर्म पर लोगों का चढ़ना उतरना हुआ मुश्किल। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जा रहे अनजान अनाज वाले बाबा के वीडियो आया सामने। बाबा ने सिर पर उगाया गेहूं, चना और जौ। बाबा को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का तांता लग गया। अभिनेता विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, महाकुंभ में किया शंखनाद, बोले महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके आगे भीड़ कुछ नहीं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का अखिलेश पर तंज, बोले कुछ लोग डर से डुबकी लगा कर आए, पूरे विपक्ष का रवैया हिंदू और सनातन विरोधी है। स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए। हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में 251 बेटियों का विवाह कराएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होंगी राष्ट्रपति। कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सेल पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। पेरिस में एआई समिट के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत फ्रांस सीईओ फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है भारत। फिनटेक, फार्मा, एग्रीकल्चर, एविएशन में निवेश कर दिया न्योता। पेरिस में पीएम मोदी ने एआई समिट को किया संबोधित। कहा, एआई से भविष्य में बनेंगी नई तरह की नौकरियां। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत में होगा अगला एआई समिट। भारत में होगा अगले एआई समिट का आयोजन। पीएम मोदी बोले, मेजबानी करने में खुशी होगी। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच किसी भी हफ्ते में हो सकता है एआई समिट। संसद भवन में अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली बीजेपी के 10 सीनियर विधायकों ने भी नड्डा से मुलाकात की। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद नए सीएम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की। जेपी नड्डा ने जनरेशन चेंज का दिया संदेश। पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद विधायक दल की मीटिंग संभव। मणिपुर में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नहीं उठाएगी सरकार बनाने के लिए कोई कदम। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ सकती मुश्किलें। आपके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ के ऑफर के आरोप पर एसीबी दिल्ली पुलिस को लिखेगी चिट्ठी। बीजेपी ने की थी मानहानि की शिकायत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है छापेमारी। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से डेटा न हटाने का दिया निर्देश। ईवीएम के सत्यापन को लेकर नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। चुनाव आयोग से जवाब मांगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर भड़के आपके पूर्व विधायक हाजी यूनुस। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं नाम नहीं बदलने देंगे। मोहन सिंह बिष्ट जी को ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। और मुस्तफाबाद का नाम बदलना इतना आसान काम नहीं है। मैं मुस्तफाबाद की आवाम से और आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। अरबी और उर्दू नाम वाले गांव का होगा नामकरण। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आईडी विस्फोट में सेना के 2 जवान शहीद, 1 घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आतंकियों के लगाए आईडी की चपेट में आए थे सेना के अधिकारी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादी और समय रैना को नोटिस भेजा। मुंबई पुलिस ने शो के वक्त मौजूद रहे स्टाफ का बयान दर्ज किया। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन। बोले, इस तरह की भाषा का प्रयोग दुखद और अपमानजनक। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए हैं उन पर। और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए आप लोग। रायबरेली में लकड़बग्घा दिखाई देने से हड़कंप मचा। लोगों के पहुंचने पर जंगल की तरफ भागा लकड़बग्घा।